आ, आराधना के आगे भाग में हम आप सबका स्वागत करते हैं। और जो इस समय मोबाइल में देख रहे हैं तो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। और आज के इस आराधना में, आज के इस सभा में परमेश्वर आप सबके जीवन से बातें करेंगे और आपको परमेश्वर अगुवाई करेंगे। और हम सब जो कि अब आगे बढ़ रहे हैं तो अपने हृदय को तैयार करते हुए और आराधना में जो आराधना का एक भाग रह गया उसमें हम जाएंगे और परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है शांति। प्रभु तेरे उदार मन से क्या तुझे करते हैं हम अपने जीवन में, क्या तुझे करते हैं हम अपने जीवन में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। टूटे सारे बंधन करूँगा मैं बंधन, टूटे सारे बंधन करूँगा मैं बंधन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। तूने बहाया है पाप को धोया है, तूने बहाया है पाप को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा राजा, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा राजा, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। राह लंबी है साथ यीशु ही है, राह लंबी है साथ यीशु ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। क्या तुझे करते हैं हम अपने जीवन में, क्या तुझे करते हैं हम अपने जीवन में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से। तो भजन आज का संदेश, आज की सभा में आपका स्वागत है। और इस संदेश में जो कि आज
सच्ची नम्रता के ऊपर है। और जैसा कि हम आज का वचन है भजन संहिता 37 का 11 और मरकुस का 10 अध्याय 43 से 44, 10 अध्याय 43 से 44। तो मरकुस का 11 इस प्रकार कहता है, मरकुस का भजन संहिता 37 का 11 इस प्रकार कहता है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। और मरकुस का 10 अध्याय और 43 और 44 इस प्रकार कहता है। 43, पर तुम में ऐसा नहीं, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। परमेश्वर आपके इन वचनों पर आशीष करना, अगुवाई करना। पिता प्रभु, हम आपके पास आते हैं परमेश्वर, और आप ही हमारे जीवन में मार्ग दिखाते हो। पिता थैंक यू, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि भजन संहिता 37 का 11 कहता है कि जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर नम्र व्यक्ति को अधिकार दे रहा है, नम्र व्यक्ति को अधिकार दे रहा है। और मरकुस का 10, 43 और 44 कहता है कि यदि किसी को अधिकार चाहिए तो वो सेवक बने। अधिकार चाहिए, सेवक बने, अधिकारी नहीं बनेगा, बनेगा, आज जानेंगे वही चीज। यीशु कहते हैं कि यदि किसी को अधिकार चाहिए तो वो सेवक बने और या फिर दास बने, और जो कोई प्रधान बनना चाहे वो सेवक दास बने, और जो कोई बड़ा बनना चाहे वो अपने को नम्र करे, छोटा करे। और भजन संहिता में जैसा कि हमने पढ़ा ना, नम्र को अधिकारी बनाता है, और दोनों में एक ही बात हो रही है, जो नम्र है वो अधिकार होगा। परंतु यदि हम दुनिया का तरीका देखें तो क्या ऐसा है? परमेश्वर ने हमें और आपको संसार से बुलाया है ताकि हम नम्रता सीखें, उसकी ह्यूमिलिटी मीन्स उसकी नम्रता, जो परमेश्वर की नम्रता वो सीखें, उसका प्रेम ग्रहण करें। पर जो दुनिया में, संसार में कैसा होता है? संसार में जो अधिकारी होते हैं, अब दुनिया का इतिहास देख लो, संसार का इतिहास देखो, आपने बचपन में पढ़ा, जहाँ पर भी जो राजा महाराजा हुए उन्होंने अपनी ताकत से सब चीजें हासिल की, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाया है, दूसरों को उन्होंने दूसरों पर अधिकार रखा, उन्हें बंदी बनाया, ये सब ये तरीके से उन्होंने उस तरीके से अधिकार हासिल किया। हाँ, और यही तरीका उनका रहा है, क्या? लड़ो, जीतो, अधिकार पाओ। ये हम देखते, चाहे जिसको देख लो ना, कितने सारे राजा हुए, राइट? हिंदुस्तान में बहुत सारे हुए, बाहर के लोगों ने भी बहुत, बाहर देशों में बहुत मिलता है, यही पैटर्न रहा है। और आज भी अद्भुत बात है, आज भी समाज में यही तरीका है, यही तरीका आज समाज में भी यही है कि लड़ो और जीतो, यानी मेहनत, कोशिश करो और पाओ। कोशिश अलग बात हो गई एक्चुअली, यही तरीका है समाज में। देखो, लड़ो और जीतो और अधिकार पाओ। चाहे वो कुश्ती हो, हाँ, कुश्ती में पहलवान लड़ते, वो भी लड़ते हैं, एक दूसरे को हराते जीतते हैं। और चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो कंपटीशन हो, हर जगह एक पैटर्न हो गया, एक माइंडसेट हो गया कि लड़ो, फाइट करो, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। कुछ गलत नहीं है, वो संसार का रूल्स है, सब करते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि यहाँ पर अब मैंने तुम्हें संसार से निकाल लिया है, अब मैंने तुम्हें अपनी देह में लगाया। तो अब जब हम मसीह के हैं, मसीह के लोग हैं, तो अब हमें संसार का नहीं परंतु परमेश्वर का तरीका सीखना है और उसके तरीके से आगे बढ़ना है। क्योंकि संसार का तरीका सीखते सीखते हम, और हाँ ना, परमेश्वर के लोग भी जो दुनिया में थे उन्होंने वही सीखा, और घर में बच्चे भी वही सीखते, सब कुछ वही सीखते। क्यों? क्योंकि यही एक तरीका है, और यही तरीका अपनाते अपनाते समाज में पता क्या हो गया है, ना तो बच्चे अपने बड़ों का आदर करते हैं, वो हर एक चीज में लड़ते हैं। अब देखिए, छोटे छोटे बच्चे लड़ते हैं, अगर 2-3 बच्चे घर में हैं अगर, और एक के लिए कुछ आया, दूसरा कैसे लड़ने लगता है, मेरे लिए क्यों नहीं आया, और क्या पता छीन ही ले। कई बार छोटे बच्चे तो छीन लेते हैं, हाँ मेरा मुझे दे, मेरे लिए नहीं। हाँ, तो क्या ये बचपन से सीख रहे हैं ना, बचपन से सारी चीजें सीखते हैं ना, और धीरे धीरे यही चीजें क्या होती ना, तो वो अपने बड़ों का आदर करते हैं, और बड़े भी कम नहीं होते, बच्चों से तो आदर पाना चाहते हैं, पर वो अपने बड़ों का आदर नहीं करते। हाँ, बच्चे, बेटा तू मेरा आदर कर, मैं तेरा पापा हूँ, हाँ, पर अपने पापा का आदर नहीं करेंगे, अपनी मम्मी का आदर नहीं करेंगे ना।
तो परमेश्वर वो एक सेट वो माइंड सेट होता जा रहा। हर चीज़ इंसान हासिल करने की कोशिश करता है अपनी ताकत से, अपनी और अपने बुद्धि और घमंड से ना, अपने इन चीज़ों से हासिल करना चाहता है। और सब चाहते हैं कि वो सब पर अधिकार रखें, सब पर अधिकार जमाना चाहते हैं। इवन अगर चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो, घर हो या ऑफिस हो या फिर कहीं भी काम धाम हो, हम लोग काम धाम करते हैं, तो आप देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको ऑफिस में या फिर कारखानों में, फैक्ट्रियों में, जो हमेशा अपनी ही चलाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों को कमी नहीं है, अपनी ही चलाएंगे और हर चीज़ में आके, हर बात में आकर के वो अपना इंटरफेयर करेंगे और फिर किसी नहीं सुनेंगे, वो खुद बोलते जाएंगे मेरी सुनो मेरी सुनो। हाँ, ऐसा क्यों करते पता? वो लोग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी चले, उनकी लोग सुने, उनको वो अधिकार चाहिए, उनको अधिकार चाहिए, चाहे वो घर में हो चाहे ऑफिस में हो चाहे काम में हो चाहे ना, सब मेरी सुनो, मेरी नहीं एक्चुअली ऐसा ना एक हाँ, सबको, पर वो सबको अधीन रखना चाहते हैं। मगर इसमें एक खराबी है। खराबी क्या है? सबको अधीन रखना चाहते पर वो किसी का अधीन नहीं होना चाहते। अच्छा, कई बार इंसान ऐसे इसमें सफल भी हो जाता है। आपने देखा हो कई बार लोग सफल हो जाते हैं, अधिकार मिल जाता है उनको। पर एक बात है यहाँ पर, पता क्या है? ऐसे अधिकार में लोग उनके अधीन तो हो जाते हैं, पर वो शरीर से ही अधीन हो जाते हैं, पर दिल से अधीन कभी नहीं होते। कभी भी वो आत्मा से उसको संबित नहीं करेंगे। यानी कभी वो आएंगे, अगर कोई बॉस आ रहा है या अधिकारी आ रहा तो सैल्यूट मार देंगे, नमस्ते कर लेंगे, और पीठ पीछे बड़ा ऐसा आदमी बड़ा घटिया, अभी क्या करे, मजबूरी है, नमस्ते बुलाना ही पड़ता है ना, होता है। पर अगर उसी जगह प्रेम से, अगर अधीनता से वो व्यक्ति अधिकार दिखाए तो सब उसकी तारीफ करते हैं। तो जो लोग इस तरह करते तो उन्हें अधिकार चाहिए, पर वो लोगों का प्रेम हासिल नहीं कर पाते। लोग उनको दिखावे का आदर करते हैं, दिखावे का आदर करते हैं। यीशु ने अधिकार पाने के लिए जब अपना तरीका फरीसियों को बताया, यीशु मसीह जब आए, उन्होंने देखा क्या चल रहा, फरीसी और शास्त्री, आपको ना पढ़ा ना अपने जो वचन में, वो भी ऐसे ही थे, वो भी अधिकार रखते थे। और यीशु ने जब अपना तरीका बताया कि तुमको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से अधिकार रखना। कैसे? अगर कोई अधिकारी बनना चाहे तो नम्र बने, छोटा बने, और अगर कोई मीन्स प्रधान बनना चाहता है तो वो सेवक बने। अब फरीसी उस यीशु का संदेश सुन रहे, वो सोच रहे क्या बोल रहा है, अरे हम अधिकारी हैं, हम समाज, हम लोग अधिकार रखते, लोग हमारी सेवा करते हैं, लोग हमें सलूट मारते हैं, वो सब दासों की तरह हमारी सेवा करते हैं। और ये क्या बोल रहा, हम जो हमारे सेवा करते हैं हम उनके पैर धोए, उनके पैर दबाए, या फिर उनकी सेवा करें? ये क्या बता रहा? हजम नहीं हुआ उनको ये समझ नहीं आया। क्यों? उनके अंदर एक समस्या थी। क्या समस्या थी पता? वो मन में नम्र नहीं होना चाहते थे। वो अधिकारी हैं, वो कड़क हैं, वो कड़क रहेंगे, सब मुझे सलूट मारो, उनका ये पैटर्न था। पर वो किसी को सलूट नहीं मारा। क्या आज संसार में ऐसा नहीं है? आज भी है। जो अधिकार रखते हैं, हाँ, जो अधिकार है दुनिया में, वो नम्रता नहीं है वहाँ पर, वो झुकना नहीं चाहते, वो पसंद नहीं करते, वो बहुत टाइट होते, बहुत कड़क होते वो लोग। तो एक कड़क होने के एक उदाहरण बराबर एक बहुत बढ़िया उदाहरण याद आ रहा है इस समय, जैसे कि, और हम सब जानते हैं उस चीज़ से, शरीर में एक अंग होता है ना, जो दांत, हाँ, दांत, जो जिसको हम चबा चबा के ना, दांत को नहीं चबाते एक्चुअली, दांत से चबा चबा के हम लोग बहुत सारी चीज़ें खाते और बढ़िया ना आनंद लेते हैं ना। पर दांत पूरी उम्र साथ नहीं देता है ना, कुछ ना कुछ समस्या हो जाती है, उसमें हो जाती है। और उसके बाद में जब डॉक्टर पास जाते तो बोलते निकालना पड़ेगा, भी बेकार हो गया है। कड़क था, मजबूत था, हमें लग रहा पत्थर जैसा सख्त था, ऐसे कैसे खराब हो गया ये? नहीं, कड़क है ना, इसलिए तो जल्दी टूटता है। उस दांतों के बीच में भी कुछ होता है, जबान मुलायम रहता, सॉफ्ट रहता है, जिंदगी भर साथ देता है। दांत हट जाएंगे, उसके जगह दूसरे आ जाएंगे, वो वाले गए कब के पता नहीं, सड़ के गल गए होंगे, पर जबान आज भी है, जो नम्रता, वो मुलायम है, वो सॉफ्ट है ना। तो परमेश्वर दिखा रहे कि या वचन ना, कि यीशु वो उनको बता रहे, तुम्हें अधिकार रखना चाहते हो तो नम्रता से अधिकार रखो,
ताकि लोग भी दिल से आपको सबमिट करें, दिल से आपके अधीन रहें, ना कि हिटलर के जैसा ना। हिटलर का नाम बहुत फेमस है ना, वो कैसा बंदूक के ताकत के बल पर, वो सिकंदर भी एक्चुअली है ना। तो ये सब कैसे अधिकारी थे, ये ताकत पर डरा के लोगों पर अधिकार रख रहे थे। मत्ती का 20:26 कहता है, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। किसकी बात कर रहा? परमेश्वर दुनिया की बात नहीं करता, संसार में जो हो रहा बोलता है कि परमेश्वर की नजर जो है वो हमारे और आपके ऊपर है। संसार में क्या हो रहा वो परमेश्वर को पता है, पर वो ये देखता है कि हमारे लोगों में, तुम में ऐसा नहीं होगा। अब अगर हमें मसीह में अधिकार चाहिए तो परमेश्वर बोलता है कि हमें नम्र बनना है, आपको नम्र होना है। तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु तुम में जो बड़ा बनना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। हमें एक दूसरे का सेवक बनना, यदि हमें नम्र बनना, यदि हमें बड़ा बनना है तो हमें नम्र होना, हमें छोटा बनना, अधीन। और वचन 20:27, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। आपको पता है मूसा का नाम सब जानते हैं। मूसा ने परमेश्वर के लोगों की अगुवाई की 40 साल, और परमेश्वर उसको पता है क्या बोलता? मूसा मेरा दास। अधिकारी नहीं है वो दास है, सेवक है। तो मसीह में जो है वो सब सेवक होते हैं, हम लोग अधिकारी नहीं बनते। हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम सेवक हैं। और इवन मत्ती का 20:28 कहता है कि जैसे मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए नहीं कि वो सेवा टहल, एक्चुअली मैंने उल्टा पढ़ दिया। जैसा कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वो सेवा टहल करे। यीशु इसलिए आया कि वो सेवा टहल करे, ना कि कोई उसकी सेवा टहल करे। वो बोलता है कि वो सेवा करने आया, वो परमेश्वर है। अब इमेजिन कर सकते हो कि परमेश्वर वो आया हमारी और आपकी सेवा के लिए। अब उससे बड़ा कोई अधिकारी हो सकता दुनिया में? हो सकता है? वो आया हमारी और आपकी सेवा के लिए, हमें छोटा सा अधिकार मिल जाता, हम लोग टाइट रहते, मैं सबसे आगे रहूंगा, मैं हर एक चीज में, मैं नीचे नहीं बैठूंगा, मैं ऊपर बैठूंगा, मुझे स्पेशल चीजें चाहिए, मुझे बड़ी चीजें चाहिए। मैं क्यों झुकूं, मैं तो इस पोस्ट पे हूँ, मैं क्यों झुकूं, मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं क्यों झुकूं, मैं तो, मेरे पास ये है ना। परमेश्वर कहता है कि मैं आया, मैंने नम्रता, मैंने, यीशु ने दिखाया सब कुछ। वो परमेश्वर का पुत्र धरती पर मनुष्य का पुत्र बन के आया। आप समझ रहे हैं? पोस्ट देख रहे हैं? परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बना और मनुष्यों की सेवा के लिए, हमारी और आपकी सेवा के लिए। वो परमेश्वर है। उसने निंदा सही, उसने कष्ट सहे, उसने तकलीफें सही, और हमारे और आपके लिए उदाहरण पेश किया ताकि हम नम्रता से चलें। और बहुत सारे लोग कलीसिया में, बहुत सारे लोग, हम एक्चुअली नम्रता जो है वो हमारे अच्छे स्वभाव को और अच्छे चरित्र को प्रकट करती। नम्रता कभी कमजोरी को नहीं प्रकट करती। अगर आप सोचोगे कि अरे अगर हम नम्र रहेंगे कोई हमें कुछ बोलेगा, तो नम्र रहना एक बड़ा ही सामर्थी और मजबूत काम है। नम्र सब लोग नहीं रह पाते। झगड़ना बड़ा आसान है, पर चुप रहना उसके लिए ताकत चाहिए। उसके लिए साहस चाहिए एक्चुअली। ताकत, साहस चाहिए। सच्ची नम्रता और दिखावे की ना हो। कलीसिया में हम लोग आते हैं, अभी हमारा तो अपने पास तो बहुत थोड़े लोग हैं। बड़ी बड़ी कलीसिया में जाएंगे अगर कभी आप, तो लोग बड़े प्यार से मिलेंगे, अरे भाई प्रेज द लॉर्ड, आइए गले मिलते हैं, अरे प्रभु आप ये। और उसके बाद देखिए, बाद में अगर मिलते हैं शायद उनका स्वभाव बदल जाए। तो परमेश्वर बोलते हैं कि नम्रता दिखावे की ना हो। यदि आप संगति में गले मिलते हो तो बाद में भी आपका स्वभाव वैसे ही होना चाहिए। कभी कोई जरूरत पड़ी, भाई मेरी मदद के लिए मदद करना, नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। ओके, एक दिन बिजी हो सकते, दोबारा फिर जरूरत पड़ी, नहीं मैं आज भी बिजी हूँ, अच्छा ठीक मैं अभी मिलता हूँ, 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, 1 घंटा हो गया। मैं छोटे छोटे उदाहरण बता रहा हूँ। तो जो नम्रता है वो सच्ची नम्रता हो, क्योंकि हम मनुष्यों को दिखाने के लिए नम्र नहीं होते। परमेश्वर हमारे हर एक बात को जानता है ना। लूका के 18 अध्याय में हम लोग देखते हैं फटाफट, थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग। लूका का 18 अध्याय में हम लोग चलते हैं और 10 से 14 में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। लूका का 18 अध्याय
और यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक्चुअली दो व्यक्ति हैं। एक कौन है? एक फरीसी। फरीसी कौन? वही कड़क वाला, हाँ, जो हमेशा जो अधिकार है उसके पास। और एक व्यक्ति और है, यहाँ पर लिखा है कि चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला मतलब उस समय मसीह के टाइम में यहूदियों में चुंगी लेने वाले व्यक्ति एकदम सबसे ज़्यादा पापी गिने जाते थे। लोग उनसे नफरत करते थे, हाँ, उनसे लोग नफरत करते थे। तो दो लोग हैं यहाँ पर, और दोनों कहाँ जाते हैं? परमेश्वर के भवन में। उस समय परमेश्वर ने जो भवन बनाया था वहाँ पर था, तो वो दोनों परमेश्वर के भवन में जाते हैं और दोनों जाकर के प्रार्थना करते हैं, भवन के बाहर खड़े होकर के, ठीक है, मंदिर में जाते हैं एक्चुअली, और प्रार्थना करते हैं। किस प्रकार प्रार्थना करते हैं? देखिए, फरीसी की प्रार्थना पहले लिखी। फरीसी कौन है? अधिकारी, जिसको सब लोग सैल्यूट मारते हैं, जब सब प्रणाम करते हैं, और वो अधिकार लेके चलता है। अब वो कैसे प्रार्थना कर रहा है? मंदिर में। देखो, जो लोग थोड़ा घमंड रहते हैं, उनकी बात हर जगह उनकी बातचीत वैसी रहती। हाँ, कई बार वो घर में भी उसी तरीके से बात करते हैं। हाँ, अब देखो फरीसी किस तरह, घर तक ठीक है, समाज तक ठीक है, ये परमेश्वर के भवन में आया है, परमेश्वर से किस तरीके से बात कर रहा। देखिए उसकी प्रार्थना, वचन 11, एक्चुअली 10 पढ़ते हैं। लिखा है, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक दूसरा चुंगी लेना। वचन 11 क्या कहता है? फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। सुनिए क्या लिखा, कहता है, हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। चलो यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं। खुद कैसा है? परमेश्वर को सर्टिफिकेट दे रहा है, परमेश्वर आप देख लो, मैं ऐसा नहीं हूं, वो लोग ऐसे हैं, मैं ऐसा नहीं हूं। हाँ, देखो परमेश्वर के साथ वो बात, वो प्रार्थना है उसकी, देखो किस तरीके से। हाँ, कहता है मैं अन्यायी नहीं हूँ, मैं अंधेर करने वाला नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ। और देखो, और इसके आगे यहाँ तक, तो अब देखो अभी क्या बोला, और बगल में वो व्यक्ति भी खड़ा है, कौन? जिसको पापी बोलते हैं, उसको क्या बोलता है? ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। किसको बोला? अब देख रहे हैं ना, खुद को तो ऊंचा उठा रहा है। यहाँ पर भी उसी तरीके से बातें हो रही, और मैं इसके समान भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो पापी है, वो चुंगी ना, क्योंकि वहां पर चुंगी लेने वाले को पापी बोलते थे, क्योंकि वो लोग जरूरत से ज्यादा लोगों से ले लेते थे पैसे। हाँ, तो यहाँ पर वो दोष लगा रहा। अब देखो, अभी खत्म नहीं हुआ, आगे देखो, आगे क्या कहता है? वचन 12, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। वाह, क्या बात है ना, 2 बार उपवास करता है पूरे सप्ताह में, ये तो एक बार भी नहीं करता। हाँ, कह कर किसके सामने रहा? परमेश्वर के सामने बोल रहा, मैं 2 बार उपवास, यहाँ पर भी वो टाइट, 2 बार उस सप्ताह में उपवास रखता हूँ। और इतने नहीं, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश देखता हूँ। देख लो, आपको तो पता है मेरे पास कितना कमाता हूँ, हाँ, बराबर मैं देता हूँ, एक भी पैसा हेरा फेरी नहीं करता। हाँ, किसको बता रहा? परमेश्वर को, जैसे उसे पता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी देखो ये क्या नम्रता, कैसा घमंड दिख रहा है यहाँ पर। अब नम्रता देखिए, वचन 13, अब चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुनिए। परंतु चुंगी वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा। छाती पीटने का मतलब मीन्स उसने पूरे दर्द भरे, पूरे समर्पित हृदय से उसने एक शब्द कहा, सिर्फ क्या कहा? हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। उसकी प्रार्थना देखिए, इसकी प्रार्थना, वो बोलता मैं पापी हूं प्रभु, मैं किसी योग्य नहीं हूं, तो मुझ पर दया कर। तो अब अनुग्रह किसको मिलेगा? उसको या इसको? उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो टाइट है, घमंड, वो अपने काम दिखा रहा है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। ये कहता है परमेश्वर मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो मुझे जानता है, बस मुझे अनुग्रह दे, मुझ पर दया कर। तो यहाँ जो ये फरीसी क्या हुआ, नम्र बना, पर इसकी नम्रता कैसी, दिखावे वाली। हाँ, परमेश्वर के भवन में भी वैसे ही कर रहा वो। आपको दुनिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे समाज में, सुनिएगा कैसे होंगे। अगर उनके पास उनके बच्चे नौकरी करते, अच्छी जॉब पर हैं, या अच्छा बिजनेस है कोई उनका, आपके घर आए, या फिर आप उनके घर गए, उदाहरण बता रहा हूँ, और मैं भी शायद हुआ रहेगा किसी के साथ, तो बोलेंगे अरे आइए, ये छोटी सी कुटिया है, आइए बैठिए, बेटा जरा एसी ऑन कर दो, अंकल को गर्मी लग रही होगी ना, ठीक है, हाँ आइए बैठिए, ये देखिए ये आपकी बिटिया है, और छोटी सी एक नौकरी है इसकी, और ये DM SDM बन गई है। आप देखते हैं ज़्यादा कुछ नहीं है ना, परमेश्वर का, समझ रहे कि ये आप समझ पा रहे क्या हो रहा है ये?
हाँ, कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर जाने वाले उस जाने वाले व्यक्ति को नीचा भी दिखाया जा रहा और बड़े प्यार से नम्रता के साथ। क्या ये क्या वाकई में सच्ची नम्रता है? मैं भी हुआ रहेगा ना कई सारे लोगों के साथ। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, तुम में दिखावे की नम्रता ना हो। हम लोगों को दिखाने के लिए हम्बल नहीं होते, परमेश्वर हमारा अकाउंटेबल है, मतलब वो हमारे हृदय को देखता है, वो हमारा जो है मीन्स परखने वाला है। कोई मनुष्य के लिए नहीं हम करते, उनको दिखाने के लिए नहीं करते। हाँ, परमेश्वर हमारा लेखा लेने वाला, राइट। नम्र व्यक्ति अधिकार खुद से पाने की कोशिश नहीं करता, वो इंतजार करता है कि परमेश्वर उसे अधिकार दे। एक सवाल है, हाँ, हम सबसे एक सवाल है। कई बार आपके ऊपर दोष लगाया जाता है, कई बार दोष लगाया जाता है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? दोष लगाने वाले के ऊपर उलट के दोष लगाते हैं। किसी ने बोला तुम्हारी वजह से रोटी जल गई, एक्चुअली पति ने अगर बोल दिया, हाँ मालूम इसके पहले, अभी जो भी ना मैं आगे बोल नहीं पाऊंगा। अब कई बार होता है ना, अगर किसी ने कुछ बोला तो सामने वाले पलट के 2-3 बातें और बोल देते हैं। ये पहले होता होगा पर अब नहीं। अगर हम दोष, जो हम पे दोष लगा रहा कोई, अगर हम सुन लेते हैं तो हम क्यों सुन रहे हैं? परमेश्वर ने बोला है यदि कोई दोष लगाए तो दोष मत लगाओ, नम्रता ग्रहण कर रहे हैं। कोई घर में अगर घर में कोई चिल्ला रहा, पति चिल्ला रहा या पत्नी चिल्ला रही कि एक दूसरे के ऊपर, तो जो जिसके ऊपर चिल्ला रहा दूसरे को क्या करना चाहिए? तो 18 तो मैं 20 या 22, तो क्या बोलते दुनिया में कहावत है, तू शेर और मैं 1.25 शेर, ऐसा है ना कुछ कहावत है। तो ऐसा अगर ऐसा हो तो कैसा रहेगा घर का माहौल? सोचो ना। हाँ, पति मान लो 12 बजे या 10 बजे रात को घर पे आया और आते ही देखा पत्नी सो रही है, कुछ चिल्लाना शुरू किया। पत्नी उठी सब ना, एक तो कुछ सुनते नहीं, वो भी तो सोचो ना अड़ोसी पड़ोसियों का क्या हाल होगा ना। तो परमेश्वर ना, क्योंकि नम्रता हम जब अपने जीवन में परमेश्वर के वचन ग्रहण करते हैं और उनको अप्लाई करते हैं, ओके ठीक है ये चुप हो जाएंगे, हम बाद में बात करेंगे, वो चीज़ें, वो सारी बातें समझना है। कई बार लोग अपनी ही चलाते हैं, बात कर चुके ना हम लोग, और दूसरा कोई सुनता नहीं, वो किसी को सुनेंगे नहीं, शांत रहने, बोल लेने दो। थोड़ा ना हम जब हमारा समय आएगा तो बोलेंगे। बहुत सारे लोग अड़ोस पड़ोस में अच्छा उनका व्यवहार नहीं होता है, जरा जरा से बात में झगड़ने लगते हैं, जरा जरा से बात में झगड़ने लगते हैं, और अगर सामने वाला ने कुछ बोला तो मुंह पे गाली आ जाती है। मैंने ऐसे बहुत सारे कई सारे मसीही से लोगों के विषय में भी सुना है और देखा है, अपने स्वभाव में बदलाव नहीं करते। संगति में है, कलीसिया में कई साल हो गए, पर अगर जरा से बात पड़ोस से निकलेगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे और तुरंत गालियां देना शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो नम्रता कहाँ है? वो अधिकार पाना चाह रहे हैं पर अपने ताकत और अपने बलबूते, परमेश्वर के तरीके से अधिकार नहीं पाना चाह रहे। वही फरीसी शास्त्रियों वाले जैसा, दांत के जैसा, इसलिए तो टूट जाते हैं। हाँ, इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि प्रभु क्या बोलता है, अब तुम में ऐसा ना हो। अगर कोई गाली, वो गाली दे के गाली नहीं देता था, गाली सुन के गाली नहीं देता, वचन कहता था हमें भी चुप रहना। कोई अन्याय कहता है, कोई अगर अन्याय कर रहा है तो सह लो। अगर आप सह लेते हो तो परमेश्वर आपकी तरफ से उससे लड़ेगा, आपका न्याय वो चुकाएगा। नहीं मैं तो धीरज रखने वाला नहीं, अभी बताता हूँ। तो परमेश्वर बोले तू ही लड़ दे, फिर मैं तो चुपचाप बैठा हूँ, मुझे क्या जरूरत है। वो तो बोले तू कर लेना फिर, है ना, समझ रहे हैं। तो वो चीज़ है। अगर आप देखते हैं हम लोग एक वचन, क्योंकि कई बार जब कई बार हमारे सामने लोग गालियां बकते हैं या ताने मारते, धीरज नहीं होता कई बार। पर जरूरी नहीं है कि ये उदाहरण सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, आज भी जीते जागते लोग हैं। हम लोग बच्चन से देखते हैं। दूसरा शमूएल 16 अध्याय, दूसरा शमूएल 16 अध्याय में हम लोग चलते हैं और बहुत ही उत्साहवर्धक यहाँ पर एक घटना है। आप लोग ध्यान से अगर सुनेंगे तो प्रभु आशीष देंगे। यहाँ पर राजा दाऊद है और हम लोग बात कर चुके हैं कि राजा दाऊद का बेटा जो उसके अगेंस्ट में गया, यानी विद्रोह में गया, उसने राजा दाऊद पे अटैक किया और उसने झगड़ा ना हो इसलिए अपने महल को छोड़ दिया, अपने राज्य को छोड़ दिया, अपने कुछ लोगों के साथ वो भाग रहा जंगल की ओर। ठीक है, वो जंगल की ओर भाग रहा। तो दाऊद के पहले एक राजा था जो जिसको बोलते साउल, और साउल लड़ाई में मारा गया था
और साउल हमेशा उम्र भर दाऊद के पीछे पड़ा था दाऊद को मारने के लिए, पर दाऊद ने उसके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया और कई बार उसे मौका मिला पर उसने छोड़ दिया। साउल जो है लड़ाई में मारा गया। साउल के मरने के बाद परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया। अब दाऊद भी अपने बेटे के डर से, क्योंकि बेटे ने अटैक कर दिया उसके ऊपर, उसने बोला हम लड़ेंगे नहीं और हम महल छोड़ देंगे। तो ये महल छोड़ के भाग रहा है। रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जो पहले वाले राजा का घर का था, पहले वाले राजा का परिवार का था। अब वो व्यक्ति जब इस दाऊद के सामने आता है तो पता है क्या कहता है? वो दोष लगा रहा कि तूने पहले वाले राजा यानी साउल को तूने मारा है और तूने उसका राज ले लिया। यदि हम लोग देखेंगे यहाँ पर वचन 5 कहता है कि जब दाऊद राजा बहूरीम तक पहुंचा तब साउल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वो गेरा का पुत्र सिमी था। वो कोसता हुआ चला आया। वो दाऊद पर और दाऊद के राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और सूरवीरों समेत सब लोग उसके दाहिनी ओर थे। सिमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा निकल जा। देख रहे यहाँ जो वर्ड लिखा कोसना, वो उसने श्राप दिया, गालियां बकी, श्राप दिया। किसको? राजा दाऊद। राजा है, उसके साथ फौज है, सेना है, और एक व्यक्ति उसको गालियां बक रहा, कोस रहा। अब इमेजिन कर सोच सकते हैं 600-700 लोग हैं उसके साथ, राजा दाऊद के साथ, और सब हथियारबंद, सब बहादुर है, सेना है, और एक व्यक्ति आकर के राजा को गाली दे रहा, उसके ऊपर पत्थर फेंक रहा, उसके ऊपर धूल मिट्टी फेंक रहा, गाली दे रहा। तो क्या साथ वाले लोगों को गुस्सा नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? आएगी ना। इमेजिन करिए उस जगह आप होते तो क्या करते? और आपके पास इतना पावर है, सेना है, हाँ, इशारा करते खत्म कर इसको, चुपचाप मुंह बंद कर इसका, है ना, क्योंकि ताकत है ना, सेना है। पर यहाँ देखिए राजा दाऊद परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का सेवक है, हाँ, वो सेवक है। दस के ये 10, हाँ, एक्चुअली वचन 9 में राजा के साथ एक सैनिक था, एक उसका व्यक्ति था, उसको गुस्सा आया और उसने राजा से कहा। वचन 9 में क्या कहता है? उस जो राजा के साथ जो व्यक्ति था वो बोलता है, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को श्राप क्यों दे? मुझे उधर जाकर उसका सर काटने दे। वो पूछ रहा, राजा को बोल रहा, मैं जाऊं क्या, मारूं उसको? हाँ, गाली दे रहा है, ये इतना सब कर रहा है। अब देखिए दाऊद वहां क्या कहता है। वो कौन है? राजा दाऊद परमेश्वर का व्यक्ति है, वो परमेश्वर के अधीन रहता है। देखिए कितना बढ़िया उसने जवाब दिया। क्या कहता है? राजा ने कहा, सरूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? कहने का मतलब यह है कि तुम वहां पर रुको। वो जो कोसता है और यहोवा ने उससे कहा है कि दाऊद को श्राप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? अब देख रहे मीनिंग क्या है कि जब वो उसको श्राप दे रहा, उसको गालियां दे रहा, उस पर पत्थर फेंक रहा, तो वो बोलता है कि रहने दो उसको परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए ठहराया है। उसको ये मौका मिला है कि आज मुझे गाली दे, आज मेरे ऊपर पत्थर फेंके, रहने दो। जब परमेश्वर ने उसे मौका दिया है तो फिर हम लोग कौन होते उसको रोकने वाले? समझ पा रहे हैं? ये एक विचार है, ये नम्र व्यक्ति है जो इस तरीके से सोच रहा, और दूसरे व्यक्ति ने क्या बोला? मेरे राजा को गाली दे रहा। राजा तो एक बार बोल दे, मैं अब भी इसका सर काट देता हूं। समझ पा रहे? इतना ही नहीं, आगे देखिए, इतना ही नहीं, हाँ, वचन 12 देखिए। कदाचित दाऊद बोल रहा, राजा बोल रहा, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के श्राप के बदले मुझे भला बदला दे। अब समझ पाए मीनिंग क्या हो? अगर वो बोलता है कि ये मुझे श्राप दे रहा है, ये मुझे कोस रहा है, ये मुझे पत्थर फेंक रहा है, मुझ पर मुझे गालियां दे रहा है, परमेश्वर देख रहा है कि ये मेरे साथ क्या क्या कर रहा है, और मैं चुप हूँ। इसकी बुराई के बदले, इसकी गाली के बदले, इसके श्राप के बदले परमेश्वर मुझे आशीष देगा। यदि कोई पड़ोसी, यदि कोई आप पर अंधेर करता, यदि कोई गालियां बकता, यदि कोई
मीन्स आपको सताता है, तो इसलिए कि आज उसके पास वो समय है। तो आप शांत रहिए और उसके लिए प्रार्थना करिए। उसके श्राप के बदले, उसकी गाली के बदले, उसके अंधेर के बदले परमेश्वर आपके जीवन में आपको बढ़ाएगा और आपको आशीष देगा। यदि हम गाली देते हैं, यदि कोई हमसे लड़ता है, हम बदले में लड़ते हैं, तो नुकसान के सिवाय कुछ नहीं होने वाला। तो परमेश्वर प्रभु यीशु के सिद्धांत हैं कि हम अपने को नम्र रखें, और नम्रता सिर्फ दिखाने की ना हो, वो हो वाकई में सच्ची नम्रता हो, जो यहाँ पर हमने दाऊद के जीवन से देखी। हम अपनों के लिए उदाहरण बन सकते। नम्र बनिए, अपने जीवन में यीशु के चरित्र को, उसकी नम्रता को दिखाइए। कष्ट सह के, अन्याय सह के यदि हम परमेश्वर की राह पे चलते हैं, तो प्रभु हमारे उन सारी चीज़ों को देखता है और हमें ब्लेस करता है। आप इमेजिन कर सकते हैं यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, है ना। आपको पता है रोमन सरकार में वो पहला और आखिरी व्यक्ति नहीं था जो क्रूस पे चढ़ाया गया। आजकल जेलर होते हैं, जेलर, खैर आजकल तो हिंदुस्तान में तो फांसी बहुत कम लोगों को होती है, पर आप सोचो कि उस समय बहुत होता था। आए दिन कितने लोग जो है क्रूस पर टांगे जाते थे, क्रूस पर चढ़ाए जाते थे, और जो लोग क्रूस पर लोगों को चढ़ाते थे उनका रोज का वही काम था, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से, रोमन गवर्नमेंट की तरफ से वो नियुक्त किए गए थे। अब जब लोगों को क्रूस पर चढ़ाते थे, जो चोरी किए हुए या फिर हत्या किए हुए लोगों को, तो उनको सिपाही जबरदस्ती पकड़ के लाते थे और वो फिर जबरदस्ती उन्हें चढ़ाते थे क्रूस पर। कई बार शायद अभी तक न सोचा, आप इमेजिन करके देखिए, जब ऐसे लोगों को लाते थे तो वो मुंह से गालियां बकते थे, और अगर पैर छोड़ जाता तो हम पैर में कीले लगा मारना, हाथ में कीले मारना, ऐसा करते थे ना। अगर किसी का पैर छोड़ जाता तो सैनिक को लात मारता होगा। कितना जबरदस्ती पकड़ के, है ना, जितना बस होता तो सकता हो, जितना उनसे हो सकता था वो छूटने की कोशिश करते थे, और ये उनका रोज का काम था। वो सह के देख ना, उनको पता चले सब ऐसे ही ना, सब ऐसे ही करते हैं, सब ना गालियां बकते हैं, सब कोसते हैं कि तू मरेगा, तुझे भी एक दिन क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। पर एक दिन उनके सामने कुछ अलग हो रहा है, अद्भुत हो रहा है उनके सामने, कभी सोचा नहीं। एक व्यक्ति को लाया गया जो पहले ही लहूलुहान है, पर वो कुछ नहीं बोला, वो आया और अपने आप क्रूस पर ऐसे लेट गया। उन्होंने हाथ भी नहीं उसका पकड़ा, उसने खुद से हाथ रख दिया और उसने कीला ठोक दिया, और इधर भी दोनों, कुछ भी नहीं बोला। और उसने जब बोला तो हैरान रह गए। क्या बोला? हे पिता, इन्हें क्षमा करना, ये जानते नहीं है क्या कर है, ये क्या हो रहा। इसके पहले तो गालियां खाई हमने, लोगों ने क्रूस पर, लोगों को जब क्रूस पर चढ़ाया तो उन्होंने क्या क्या कोसा उनको। ये पहला व्यक्ति है जो चुपचाप क्रूस पे चढ़ गया, कुछ नहीं करना पड़ा, और श्राप देने के बजाय वो क्या आशीष दे रहा। समझ, वो परमेश्वर है, वो यीशु है। उसने क्रूस पर कीले खा ली, और कीले मारने वालों के लिए क्या बोला? प्रभु इन्हें बचा लेना। ये सच्ची नम्रता है। यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया, हमने देखा, पिछली बार सुना था शायद, ये सोच के कि उनके ऊपर अधिकार ना करे, उनके ऊपर राज ना करे। यूसुफ को पिता के घर से दास बना के निकाला गया। 39 ईयर बाद, 39 साल बाद वही यूसुफ दोबारा अपने पिता के नगर में आता है राजा बन के, और वही भाई उसके साथ। जब जाता है दास बन के, भाइयों ने इसलिए उसे राजा मीन्स भेज दिया कि ये मेरे ऊपर अधिकार न करे, तो छोटा है, क्या छोटे को हमें सलाम करना पड़ेगा, हमें सलूट मारना पड़ेगा, हम इसके अधीन नहीं रहेंगे। तो परमेश्वर के काम अद्भुत होते हैं। जो वो करता है, जो नम्र है, वो अधिकार देता है। मत्ती 5:5 क्या कहता है? धन्य है वे जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। भजन संहिता 37:11 में हमने क्या पढ़ा? धन्य है जो पृथ्वी के नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यूसुफ दास बन के जाता है। उन्होंने क्या सोचा? ये दास है, हमारा छोटा है, हमारी सेवा करता, सेवा करते करते ही मर जाएगा। पर वो नहीं जानते थे परमेश्वर का प्लान। 39 साल बाद, 39 ईयर बाद वो अपने पिता के नगर में प्रवेश करता है, अपने पिता का जनाजा लेकर के, और उस समय वो राजा के रूप में आता है, और उसके भाई उसके साथ हैं। जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था वो पूरा किया। क्यों? यूसुफ नम्र है, उसने बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया, परमेश्वर जानता है। तो जो नम्र है, परमेश्वर उन्हें अधिकार देता है।
अधिकार संसार के तरीके से हम प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमें बड़ा बनना है, यदि आपको अधिकार पाना, यदि आप चाहते हैं कि आप प्रधान बने, तो आपको और हमें और आपको नम्र बनना है, परमेश्वर के अधीन रहना है। आज ज़्यादा गड़बड़ी समाज में पता कौन लोग डालते हैं? जो ज़्यादा गड़बड़ी फैलाते हैं, घमंडी लोग जो हमेशा नंबर 1 आने की कोशिश करते हैं। घर में नंबर 1, समाज, ऑफिस में नंबर 1, फैक्ट्री में नंबर, हर जगह दोस्तों में नंबर 1। ए मेरी सुनो मेरी, जो जहाँ झुकते नहीं, वो छोटी सी अपने एक बात के लिए सब कुछ बदल देते हो, सबको। अगर अधिकार मिल गया तो ऐसा व्यक्ति, अगर उसके सनक चलो मान लो 1000 लोगों की फैक्ट्री है और एक व्यक्ति ऐसा आ गया जो एकदम कड़क है और उसके वो एकदम घमंडी है, वो एक बात के लिए सबको घुमा देगा, खुद नहीं हिलेगा। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को अधिकार देना पसंद नहीं करता। यीशु ने क्या बोला? तुम में ऐसा ना हो। कैसा? जो वैसा दुनिया में हो। सच्ची नम्रता, जब हम नम्र होते हैं तो परमेश्वर हमें उठाता है, अधिकार देता है। नम्र रहेंगे तो घर में भी अच्छा माहौल रहेगा। पति कुछ बोला तो पत्नी चुप, पत्नी कुछ बोले तो पति चुप, और नहीं तो फिर बर्तन खटकने की आवाज़, चीज़ें टूटने की आवाज़ तो आती ही रहती है अड़ोस पड़ोस घर से ना। शायद पहले आपके घर में भी आती हो, पर अब ऐसा ना हो, है ना? क्योंकि यीशु ने बोला अब तुम में ऐसा ना हो। हमें सच्ची नम्रता दिखानी है, ना कि झूठी नम्रता। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आज के संदेश को आपके हाथों में सौंपने का। थैंक यू लॉर्ड। आपके लोगों को आप अगुवाई करो पिता। आप हमारे लिए क्रूस पर मरे, वो सच्ची नम्रता है परमेश्वर। आपने अपने क्रूस पर चढ़ाने वाले लोगों के लिए भी प्रार्थना की, उनके लिए भी आपने उनसे भी प्रेम किया, उनसे नफरत नहीं की पिता आपने। इसके पहले उन्होंने जितनों को क्रूस पर चढ़ाया, उनकी आंखों में उन्होंने गुस्सा, उनके लिए क्रोध, नफरत देखा, गालियां उन्होंने सुनी। पर जब उन्होंने आपको क्रूस पे चढ़ाया तो प्रभु आपकी आंखों में अपने लिए उन्होंने प्रेम देखा। आपके होंठों पर उनके लिए दुआ ही, प्रार्थना ही पिता। इसलिए वो लोग बदल गए परमेश्वर। उस सूबेदार, उसने कहा, उस जो सैनिक ने, जो उनका सरदार था, सच में ये परमेश्वर का पुत्र था, क्योंकि उसने वो देखा जिसके पहले कभी नहीं देखा था। प्रभु आप परमेश्वर के पुत्र, आप हम सबके उद्धार करता हो। प्रभु आप नम्र हो और आप चाहते हो कि हम भी नम्रता सीखें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम सबके जीवन में प्रभु सच्ची नम्रता आने दो पिता। दोस्त के बदले दोस्त न लगाएं, पर प्रेम दें पिता, क्योंकि आप जब हम नम्र होते हैं तो आप हमें ऊंचा उठाते हो परमेश्वर। थैंक यू, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।